Hello everyone. Today in this video we are going to discuss the topic right circular cone and this is lecture 3. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर कॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन which is obtain the equation of the cone generated by the straight line this. आप देख रहे हो यहाँ पे टू प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है. एक तो हम 3D में वर्क कर रहे हैं. कॉन जो होता है वो एक 3D फिगर है ना, तो हम 3D में वर्क कर रहे हैं. तो हमें ये टू प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है और हमें पता है टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स 3D में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तभी यहाँ पे बोला है obtain the या find the equation of the cone generated by the straight line this. यानी ये प्लेन और ये प्लेन जो लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो लाइन एक कोन जनरेट कर रही है. हमें वो कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें साथ में कंडीशन क्या दी गई है कि ये लाइन कैसे मूव कर रही है. अगर ये लाइन कौन को जनरेट कर रही है तो ये मूव कर रही होगी ना, स्ट्रेट लाइन. सो व्हेन इट रिवॉल्व्स अबाउट वाई एक्सिस, तो हमें फाइंड करना है कौन की इक्वेशन generated by the line of intersection of these two planes when this line revolves about y axis. जब ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास y axis के अबाउट रोटेट करता है तब एक कौन हमारे पास जनरेट होगा और वही कौन का इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला गया. आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हो चुका होगा. सो ये हमें स्ट्रेट लाइन जो है ना ये प्लेन्स की फॉर्म में गिवन है. यानी ये स्ट्रेट लाइन का हमें कैसा इक्वेशन दिया गया है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D. ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है और एक कोन को जनरेट कर रही है. तो पहले ना हमें क्या चाहिए, हमें ये स्ट्रेट लाइन की जो सिमेट्रिकल फॉर्म होती है ना वो हमें निकालनी है. सिमेट्रिकल फॉर्म बेसिकली हमें डायरेक्शन रेशियोज ही चाहिए ये स्ट्रेट लाइन के और हमारा काम हो जाएगा. हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो हम पहले इसको ये जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ओके, तो सपोज दिस इज प्लेन 1. देखो ये है ना प्लेन. अभी ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, जस्ट समझाने के लिए. सपोज दिस इज प्लेन 1 एंड दिस इज प्लेन 2. तो ये हमारा प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है. और आप देख रहे हो यहाँ पे जिस स्ट्रेट लाइन पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे है ना. दो प्लेन्स एक स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यही स्ट्रेट लाइन की हमें क्या निकालनी है, सिमेट्रिकल फॉर्म. और यही लाइन हमारे कोन को जनरेट कर रही है जो रिक्वायर्ड कोन है. ओके, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन का कैसा इक्वेशन चाहिए, सिमेट्रिकल फॉर्म में हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. तो मान लेते हैं लेट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of plane 1 and 2 is, this is plane 1 and this is plane 2. okay, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हम सपोज कर लेते हैं ये है x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n. यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है हमने सपोज कर लिया है ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रही है. यानी ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे. एंड l m n आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. l m n क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के. ठीक है, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर इक्वेशन निकालना है कि एल एम एन यहाँ पे क्या होगी. ओके, वैसे तो कौन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज ही चाहिए, तो बस हम यही फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. ठीक है, पासिंग पॉइंट की नीड नहीं होगी. तो ये डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे स्ट्रेट लाइन के गिवन कंडीशंस की हेल्प से. देखो हम जब प्लेन चैप्टर पढ़ते हैं ना उसमें एक रिजल्ट करते हैं कि अगर हम एक प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल जो होगा वो हर उस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है जो वो प्लेन कंटेन कर रहा होगा. सपोज देखो ये प्लेन है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो हम ऐसा हम रिजल्ट पढ़ते हैं कि अगर एक प्लेन पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना तो ये जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के हर स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ही होता है. सिमिलरली अगर हम सेकंड प्लेन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक ऐसा नॉर्मल होगा जो प्लेन 2 जितने भी लाइंस कंटेन कर रहा है उन सब पे परपेंडिकुलर होगा.
और जो स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं वो प्लेन 1 एंड प्लेन 2 की इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये लाइन प्लेन 1 पे भी लाई कर रही है, प्लेन 2 पे भी लाई कर रही है। तो प्लेन 1 पे जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा, प्लेन 2 पे जो नॉर्मल होगा वो भी इस लाइन पे नॉर्मल होगा। तो अब हमने कंडीशन क्या यूज करनी है, देखो प्लेन 1 पे जो नॉर्मल है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। प्लेन 1 पे जो नॉर्मल है, प्लेन 1 हमने ये कंसीडर किया और आपको पता है अ प्लेन इज डिटरमाइंड बाय इट्स नॉर्मल। नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, जैसे प्लेन 1 की इक्वेशन ये है ना, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कोफिशिएंट ऑफ जेड है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन ये है और फर्स्ट प्लेन पे नॉर्मल हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, वाई का कोफिशिएंट कितना है 3 एंड जेड का कोफिशिएंट कितना है 0। एंड दिस इज प्लेन 2। प्लेन 2 की इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में 0 है, y का कोफिशिएंट भी 0 है, z का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, सो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 1 एंड दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन 2। तो अब हमें पता है ये जो नॉर्मल है वो हमारा जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है, 0 होता है। हमने ये रिजल्ट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, LMN है। हमने ये चूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें पता है दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू एल प्लस 3 इंटू एम प्लस 0 इंटू एन इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, 2l प्लस 3m प्लस 0n इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से है, बिकॉज नॉर्मल टू द प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बिकॉज normal to plane 1 and plane 2 are perpendicular to the line of intersection, line of इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन आई। सिमिलरली जो सेकंड प्लेन पे नॉर्मल है वो भी इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लिकेशन का सम भी 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू एल प्लस 0 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कंडीशन आई है, 0 इंटू एल प्लस 0 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को हमने क्रॉस रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना है और यहाँ से LMN की वैल्यूज निकालनी है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं टू स्ट्रेट लाइंस को, L अपॉन M अपॉन N अपॉन क्रॉस रेशियो की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 3 1 2 लिखते हैं यहाँ पे। 2 मीन्स जो यहाँ पे सेकंड कोफिशिएंट है, सेकंड अननोन है, सॉरी सेकंड अननोन कौन सा है, यहाँ पे अननोन कौन कौन से है जो वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, L M N। L क्या है, फर्स्ट अननोन, M क्या है सेकंड अननोन एंड N यहाँ पे क्या है, थर्ड अननोन। तो 2 का मतलब है सेकंड अननोन। सेकंड अननोन के कोफिशिएंट्स उठा के लिखने हैं दोनों इक्वेशन से, 3 0। दिस इज थर्ड अननोन। थर्ड अननोन कौन सा है, N है ना, N के कोफिशिएंट क्या है, 0 1। फर्स्ट अननोन कौन सा है, ये L ना, और इसके कोफिशिएंट क्या है, 2 0। सेकेंड अननोन क्या है, M है, M के कोफिशिएंट्स क्या है, 3 इंटू 0। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना होता है, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। अब नेक्स्ट 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, नेगेटिव साइन, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, L अपॉन 3 M अपॉन -2 N अपॉन 0। तो अगर हम इसको k के इक्वल रख देते हैं यहाँ पे, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L अपॉन 3 को k से इक्वेट करोगे तो L कितना आ जाएगा, 3k, M कितना आ जाएगा -2k एंड N कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो LMN था क्या, LMN क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड 2। यानी ये दोनों प्लेन्स मिलके जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं LMN। और हमें पता है यही स्ट्रेट लाइन
जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये प्लेन्स की, वही कौन को जनरेट कर रही है जिसका इक्वेशन हमने फाइंड करना है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3k, ये एल की वैल्यू है, एम की वैल्यू कितनी है -2k, एंड एन की वैल्यू कितनी है 0। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, सॉरी, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर, जनरेटर बोल सकते हैं ना क्योंकि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जनरेटर है। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर ऑफ रिक्वायर्ड कोण, जो हमने कोण फाइंड करना है उसके जनरेटर के ये डायरेक्शन रेशियोज। और हमें पता है इससे हम जो कॉमन वैल्यू होती है ये 0 × k है ना, एक तरह से 0 ही है वैसे, तो जो कॉमन पार्ट है वो हम आउटसाइड निकाल देते हैं। तो हम ये भी मान सकते हैं k आउटसाइड निकाल दो, यहाँ से कॉमन निकाल दो बस, 3 -2 एंड यहाँ पे 0। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड कोण। तो हमें जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं। अब देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन जनरेटर है और ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, तो अब ये देखना है ना कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे होगी ना ये स्ट्रेट लाइन, देखो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है कि यहाँ पे कट कर रही है, और ये लाइन ऐसे, ये देखो कहना क्या चाहती हूँ, यहाँ पे हो सकता है ना ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे है और ये ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और कौन जनरेट कर रही है ऐसे, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो और ये ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो और कौन जनरेट हो रहा हो हमारे पास। तो हमने यही देखना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो हमने निकाली है, यानी ये वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, और वही पॉइंट वर्टेक्स बनेगा ना कौन का, जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, ये फिक्स्ड पॉइंट होगा जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही होगी, तो यही हमारे कोन के लिए क्या बन जाएगा, पॉइंट वर्टेक्स, जहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। चलिए, यानी अब हमने क्या करना, क्या है, आप इसको स्ट्रेट लाइन बोलो या फिर इसको स्ट्रेट लाइन बोलो, एक ही बात है, ये दोनों सेम ही स्ट्रेट लाइन है, बस ये जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, इसको हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लिखा है यहाँ पे इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा है। तो अब हमने क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, 3D में वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x is equal to 0 and z is equal to 0, and equation of given line is, equation of given straight line is, given straight line का इक्वेशन क्या है, ये है 2x plus 3y is equal to 6, 2x plus 3y is equal to 6 comma z is equal to 0, यही है ना। यस, अब हमें क्या करना है, ये y एक्सिस है और ये जनरेटर है, ये लाइन है जो जनरेटर है कौन के लिए, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे भी वाई एक्सिस को मीट करेगी वहां पे एक्स की वैल्यू और जेड की वैल्यू 0 होगी, तो हम यहाँ पे पुट कर दें एक्स को 0, जेड तो ऑलरेडी 0 है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व करना है। तो हमें पता है एक्स की वैल्यू 0 होगी वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे अगर हम एक्स को 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ से y कितना आ जाएगा हमारा 2, y कितना आ जाएगा 2, और z तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, हमें पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 होगी, y कितना आ जाएगा 2 होगा, और z कितना है 0। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जनरेटर एंड y एक्सिस। बस 0 to 0 पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जनरेटर जो है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब चलते हैं हम हमारे डायग्राम पे। तो पॉइंट कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, 0 to 0 है ना, 0 to 0 पॉइंट है, और हमारा जो जनरेटर है वो 0 to 0 पॉइंट से पास कर रहा है और वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और अब ये क्या करेगा, ये यही स्ट्रेट लाइन जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ऐसे, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ऐसे, और हमारे पास यहाँ पे कौन जनरेट होगा जिसका इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और सपोज ये स्ट्रेट लाइन मूव करके यहाँ पे आ जाती है, तो कौन जनरेट हो जाएगा ना यहाँ पे,
ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कौन जनरेट होगा जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। सो अच्छा, एक बात और, स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं दिया गया कि हमें राइट सर्कुलर कौन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन स्टेटमेंट से क्लियर है कि ये राइट सर्कुलर कौन ही बनेगा। कैसे? राइट सर्कुलर कौन के केस में हमारे पास एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है जिसके अबाउट जनरेटर रोटेट करता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है, क्लियरली बोला गया है कि जो जनरेटर है वो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो वाई एक्सिस यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स स्ट्रेट लाइन हो गया, और यहाँ पे ये जनरेटर है। तुम्हें पता है राइट सर्कुलर कॉन के केस में जो हमारे पास फिक्स स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द कॉन बोलते हैं। ये क्या है, एक्सिस ऑफ द कॉन। तो वाई एक्सिस यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक्सिस ऑफ द कॉन। और इस केस में हमारे पास जो जनरेटर होता है वो फिक्स स्ट्रेट लाइन यानी एक्सिस ऑफ द कॉन के साथ एक सेमी वर्टिकल एंगल फॉर्म करता है, वो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, अल्फा है। वो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, अल्फा है। और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये जनरेटर है, इसका इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाले थे। ये स्ट्रेट लाइन के, दिस इज अ जनरेटर ना, ये लाइन जनरेट कर रही है और इसके डायरेक्शन रेशियोज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या रहते, 3 - 2 0, 3 - 2 0। So direction ratios of generator are 3 - 2 0। अब देखते हैं हमने कौन की इक्वेशन निकालनी कैसे है। देखो, मैंने आपको राइट सर्कुलर कौन की जब डेफिनेशन करवाई थी उसमें ये बताया था, जनरेटर मूव करके कहीं भी आ जाए, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, वो फिक्स स्ट्रेट लाइन के साथ सेम एंगल ही फॉर्म करेगा, तभी तो सर्कल बनता है यहाँ पे। तो अगर ये लाइन मूव करके यहाँ भी आ जाती है तो यहाँ पे भी कितना एंगल बनेगा, अल्फा एंगल ही होगा। तो हम ये कौन की इक्वेशन देखिए निकालेंगे कैसे। Let P x y z be any point on the cone। Let P x y z be any point on the cone। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाला, सपोज दिस पॉइंट इज P, P ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट P है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, अल्फा। तो हम यहाँ पे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। पहले करते हैं हम ये कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा विद वाई एक्सिस, सेम दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स अल्फा एंगल अल्फा विद वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो ऐसा केस बन रहा है हमारे पास, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और वाई एक्सिस को यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो जनरेटर है वो यहाँ वर्टेक्स बन रहा है, इस पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये लाइन ऐसे मूव करके यहाँ पे आ जाता है, तो हमारे पास ऐसे कौन जनरेट हो रहा है, ऐसे ही बन रहा है ना कौन वहां पे। और वर्टेक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वर्टेक्स कितना आ रहा था हमारा, 2 - 3 0 ना। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जनरेटर, इसके डायरेक्शन रेशियोस हम निकाल चुके हैं, 0, अच्छा गलत लिख दिया, 3 - 2 0। एक मिनट, 3 - 2 0 इसके डायरेक्शन रेशियोज है, और जहां पे ये कट कर रहा है वो पॉइंट है 0 2 0, ये वर्टेक्स है। एंड ये हमारा वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं हमें पता है, 0 1 0 होते हैं, 0 1 0 होते हैं वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो। अब हमें पता है ये दोनों स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना है, अल्फा। सो कोस अल्फा कितना होगा, कैसे निकालते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एडिशन में, 3 × 0 0 होगा, प्लस -2 × 1 प्लस 0 × 0 अपॉन में कितना आएगा, 3 स्क्वायर यानी 9, 2 स्क्वायर यानी 4, 0 द स्क्वायर। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला यूज करना है, 0 + 1 + 0, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 2 आएगा यहाँ पे, 9 + 4 इज 13, √13, और यहाँ पे तो 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये चूज कर लेते हैं, लेट P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द कोन, तो हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच में भी एंगल अल्फा है क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल अल्फा बन रहा है, तो कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, अब इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करोगे। अब अच्छा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अभी हमने निकाले नहीं है, हमने तो यहाँ पे एक पॉइंट ही कंसीडर किया है एक्स वाई जेड। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक तो है वर्टेक्स हमारा ये वाला, ये वर्टेक्स है, इसको हम ले लेते हैं
नेम ही देना है, सपोज क्यू, ठीक है। वर्टेक्स से पास कर रही है और एक एक्स वाई जेड से पास कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस 0, वाई माइनस 2, कॉमा z माइनस 0, तो यहाँ पे z आएगा। तो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल अल्फा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लीकेशन का सम यहाँ पे लेंगे, x इंटू 0 प्लस y माइनस 2 इंटू 1, ये सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन, यहाँ पे आएगा 0 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर, यानी 0 प्लस 1 प्लस 0, और यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 द होल स्क्वेयर प्लस यहाँ पे कितना है, जेड, जेड द स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कोस अल्फा कितना आ रहा है हमारे पास, वाई माइनस 2 अपॉन, ये तो 1 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस ऑफ 4y प्लस जेड स्क्वेयर। आप देख रहे हो कॉज अल्फा की वैल्यू ये भी है, कॉज अल्फा की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है अगर इनके, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर y माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 4y प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 13। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, रूट 13 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 2 इंटू दिस, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ 4y, और यहाँ पे क्या था, प्लस 4, है ना। यस, नाउ नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 13 वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4 जेड स्क्वेयर माइनस ऑफ 16y प्लस 16। अब ये टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पे 4 एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे कितना है, 4y स्क्वेयर, और 13y स्क्वेयर को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा, 4y स्क्वेयर माइनस 13y स्क्वेयर इज माइनस 9y स्क्वेयर, है ना। यहाँ पे 4 जेड स्क्वेयर, ये यही आएगा क्योंकि जेड स्क्वेयर से रिलेटेड वो टर्म है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास माइनस ऑफ 16y, और यहाँ से कितना आएगा, 13 4 जा 52 प्लस 52, यहाँ पे कितना आएगा, 52 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 16 यहाँ पे नेगेटिव है, 36 ना, तो प्लस 36y, एंड यहाँ पे फिर से ये आ रहा है हमारे पास 52 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितना है, प्लस 16 है, तो 52 इधर आएगा, जब माइनस ऑफ 52 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन जो हमें फाइंड करना था। ओके, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।